बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए बनाते हैं चिकन लच्छा पकौड़ा। हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है आधा टीस्पून अदरक पाउडर, आधा टीस्पून लहसुन पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून पेपरिका और नमक हस्ब जायका। और चिकन को लंबे लंबे स्ट्रिप में काट लिया है। अब मसाले सारे डाल दिए। ये अदरक का पाउडर है, घर पे बना हुआ है, घर से ही लेके गई थी, दुकान में बनाया है, बहुत मज़े का बना है, इसलिए ज़्यादा पीला पीला है। और साथ में सोया सॉस डाल दिया 2 टेबलस्पून भर के, और चिली सॉस डाल दिया 2 टेबलस्पून। अब चिकन और मसालों को एक साथ मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट तक रख दें। दूसरी साइड पे घर के बने हुए दही भल्ले जो बनाए थे आप लोगों के सामने, जो सारे घी में इतर बितर हो रहे थे, लेकिन इतने अच्छे बने हैं और इतने मज़े के बने हैं कि बिल्कुल सादा प्लेन नमक, हल्का सा नमक आधा टीस्पून और हल्का सा सोडा, बहुत ज़बरदस्त बने थे। अब बनाते हैं उसके लिए पहले मैंने जब भी बनाते हैं तो ज़ाहिर है सब इसको नीम गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये पानी सोख कर ले और नरम हो जाए, फिर निचोड़ के रख लेते हैं। अब दही में 2 कप दही में आधा कप मैंने दूध डाल दिया और आधा कप से कम पानी डाल दिया। ज़ीरा डाल दिया आधा टीस्पून, चीनी डाल दी आधा टीस्पून, और साथ में आधा टीस्पून से कम एक चुटकी काला नमक डाल दिया। और अब बल्लों के ऊपर वो फेंटी हुई दही डाल दी। अब बल्लों को पहले जब उस पर दही डाल दी तो एक साइड पे, फिर इसका साइड 1 से 2 दफ़ा मैंने चेंज किया और इस तरह जो मोटा था उसको थोड़ा दबा के दिया ऊपर से। फिर अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। ये ख़ुद इतने अच्छे बने हैं, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया है कि मैं ख़ुद हैरान हूँ। और ऊपर से चाट मसाला डाल दिया, चाहे आप फ्राइज़ मसाला डाल लें या चाट मसाला डाल लें, जिस तरह आपको पसंद हो। मैंने दोनों तरीके का, दोनों किस्म का डाला हुआ है, पहले फ्राइज़ मसाला फिर चाट मसाला। अब डाल दिया है इमली और आलू बुखारे की चटनी। घर की बनी हुई चटनी है, बस ख़त्म हो रही है, इंशाल्लाह फिर रेसिपी शेयर करेंगे। अब डाल दिया चाट मसाला। ये चाट मसाला थोड़ा सा तेज़ है तो इसके साथ मैं फ्राइज़ मसाला पहले डाल लेती हूँ ताकि बैलेंस हो जाए। अब बंद गोभी डाल दी। ये मैंने लच्छों में काट लिया है और इस तरह लच्छे काटना बहुत आसान है। ये मैं पीलर से काटती हूँ। इसको 4 हिस्सों में करके या 2 हिस्सों में गोभी और प्याज को, और जिससे आलू पील करते हैं उसी से पील कर लेती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त लच्छे बन जाते हैं। साथ में हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब बनाने बारी है चाट। ये 2 चीज़ें तो लाजमी है, चाहे फ्रूट चाट, हमारे घर में कोई फ्रूट इतने शौक़ से नहीं खाता रमज़ान में, फिर रात को थोड़ा बहुत खा लेते हैं या रमज़ान के बग़ैर, लेकिन रमज़ान में इतने शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए हम चाट वगैरह बना लेते हैं। तो इमली आलू बुखारे की चटनी डाल दी, चाट मसाला डाल दिया, हरी धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया आधा टीस्पून, साथ में प्याज टमाटर, प्याज भी उसी तरीके से डालिए और टमाटर कटिंग बोर्ड पे डालिए, कट करके रख दी है। और अब सारे चाट को एक साथ मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम दही रख देंगे एक साइड पे, जिसको पसंद होता है उसी वक्त दही डाल लेते हैं। अगर सारे चाट के ऊपर दही डालेंगे तो फिर वो पानी छोड़ देता है, तो इससे बेहतर है कि चाट को खुश्क ही रखें और जब जिसने खाना होगा उसी वक्त अपने सामने प्लेट में दही डाल दिया करेंगे, दही या रायता। तो चाट भी तैयार है और साथ में दही बल्ले भी तैयार है। बस थोड़े थोड़े बनाए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे ताज़ा ताज़ा बनाए। जब रह जाता है तो फिर बच्चे भी नहीं खाते और अगले दिन वो खाया भी नहीं जाता। इसलिए कि ताज़ा बनी हुई चीज़ का अलग टेस्ट होता है। और एक दिन रमज़ान में ज़ाहिर है पेट खाली हो जाते हैं, जब बासी चीज़ें खाएंगे तो पेट ही ख़राब होगा। अब बनाने की बारी है चिकन लच्छा पकौड़ा। आलूओं को भी कद्दूकस से बिल्कुल लच्छेदार काट लिया है और इसको 3 से 4 दफ़ा पानी निकालने के बाद इसका स्टार्च निकाल दिया है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया नमक आधा टीस्पून काली मिर्च और कॉर्नफ्लावर 3 से 4 टेबलस्पून, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। अब सारों को मिक्स करें, आलू को, कॉर्नफ्लावर, नमक और काली मिर्च को। अब मैं इसमें काली मिर्च की जगह धड़ा मिर्च या सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्च अगर डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि वो तो सारे घी में ही चले जाएंगे। हाँ, अगर पेस्ट डालेंगे तो बेहतर है।
अब कॉर्नफ्लावर अपने हिसाब से डालें, इसलिए कि जितनी में बाइंडिंग होती है। एक गलती मुझसे ये हुई कि मैंने ये बाइंडिंग वाला नहीं दिखाया, लेकिन ये उस वक्त जल्दी थी कि अफ्तार का टाइम है, तो चिकन को मसालों से लेके और आलू में रख के अच्छी तरह उससे मुट्ठी के साथ दबा दबा के पकोड़ा सा बनाए, जिस तरह होता है ना मुट्ठी कबाब, उसी तरह बनाए। और फिर इसको ऑयल में डालने के बाद 10 मिनट तक बिल्कुल दरमियानी आंच पर पकाए। इसको छेड़ना नहीं है। अब 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको छेड़ रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट ही छोड़ दे, ऐसा ना हो कि एक साइड से जल जाए। फिर ये नहीं कि टूट जाते, इसमें तो कॉर्नफ्लावर होता है, ये टूटते नहीं है। इसमें आप अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी छेड़े नहीं, आराम आराम से इसको। और इसी मेरे वाले तरीके से ना करें, वो जो लकड़ी वाला चमचा होता है ना नॉन स्टिक के लिए जो यूज़ होता है, उसी से आप इसको मिक्स करें, फिर आसानी से मिक्स हो जाते हैं सारे एक साथ ही। और बेलचा नुमा जो होता है उससे एक साइड से एक ही दफ़ा में सारे दूसरे साइड पे हो जाते हैं। तो इस तरह आराम आराम से दरमियानी आंच पे बनाएं ताकि चिकन अंदर तक गल जाए। और ये पानी छोड़ देता है आलू एकदम से, जब इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर और मसाले डाल दे। तो अगर मुट्ठी भर भर के बनाए, सख्त से मुट्ठी बनाएंगे और पानी छोड़ देंगे तो उससे कोई मसला नहीं। वो पानी रख दे, अगले दिन पकौड़ों में कायम हो जाएगा, इसलिए कि वो तो बना उसमें कॉर्नफ्लावर और नमक मिर्च होता है। ज़ाया करने से बेहतर है फ्रिज में रखें, मौसम ठंडा है, ख़राब नहीं होता, तो अगले दिन काम आ जाएंगे। साथ में बना रही हूँ फ्राइज़, और ये सादा चावल किशमिश वाले। वैसे रमज़ान में सालन से ज़्यादा मुझे चावल पसंद है, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन चावल थोड़ी हल्की ग़ज़ा होती है और बंदा तंग भी नहीं होता। तो मुझे सिर्फ़ चावल खाने का शौक़ है, तो मेरे अलावा कोई घर में इतने शौक़ से नहीं खाता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो ये हमारे तैयार है लच्छा पकौड़ा, चिकन लच्छा पकौड़ा, बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी बनाए एक दफ़ा मेरे कहने पे, और फिर मेरे साथ शेयर करें। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे। और ये है हमारी चाट। जब तक आधे घंटे में ये बिल्कुल सारे मसाले जज़ब करने के बाद अगर इसके ऊपर दही ना भी डाल देना, रायता, तो भी बहुत मज़े का लगता है। और साथ में फ्राइज़, और फ्राइज़ का मसाला बहुत मज़ेदार है। ये मैं घर में नहीं बनाया, बाज़ार से लाई हूँ, लेकिन है बहुत मज़े का। और चिकन का सालन नॉर्मल, जो छोटे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। और साथ में किशमिश पुलाव। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए। और ये है दही बल्ले या दही बड़े, जो बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और साथ में रायता, और अपने लिए सलाद, और साथ में कीनू वग़ैरह। अब तोड़ लेते हैं, देख रहे हैं। अफ्तारी से पहले एक तोड़ के देख लेते हैं कि कैसे बने। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे, बेइंतहा क्रिस्पी, और अंदर तक पके हुए और नरम नरम। वैसे तोड़ते हुए बहुत दिल कर रहा था कि खाए। अल्लाह हाफिज़।